गोरखपुर के विंध्यवासिनी पार्क बी पार्क में गोरखपुर पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इंटेक गोरखपुर, उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश, गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप, रोटरी क्लब गोरखपुर और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में इस प्रदर्शनी का आयोजन शहर के विंध्यवासिनी पार्क बी पार्क में किया गया। पुष्प प्रदर्शनी, पुष्प गमले, कैक्टस, बोनसाई, बच्चों द्वारा फूलों की चित्रकारी प्रतियोगिता, फूलों से उत्पाद, फूल उगाने वाले किसानों के परिदृश्य, तकनीकी सत्र और बाल स्वर सेवा संस्थान की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूनम टंडन, कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय और महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि बतौर पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे एवं अचिंत्य लहड़ी आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा पेंटिंग की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। बच्चों को पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए पुरस्कृत भी किया गया।
इस उद्यान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। ये एक आपका ये विंध्यवासिनी पार्क जो है ये एक सरकारी उद्यान है और ये कई मानों में बड़ा एक अच्छा उद्यान कह सकते हैं आप उसको। जब हम लोग भी पढ़ते थे तब भी इस उद्यान को देखा करते थे और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को जो है हम लोग बॉटनी का जब अध्ययन करते थे तो उसमें यहाँ से हम लोग बहुत सारे हर्बेरियम इकट्ठा करते थे। तो इसकी महत्ता बहुत है और यहाँ पे आपको मॉर्निंग वॉकर्स मिल जाएंगे और एक इतना रमणीक वातावरण में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गोरखपुर की पुष्प प्रदर्शनी जो है आने वाले समय में और बेहतर स्वरूप में निखर के आएगा। और लकीली आज यहाँ पर बालसवर का जो एक अपना होली का भी एक कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो ये दोनों मिल के एक अलग सी बढ़िया छटा सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए, गोरखपुर वासियों के लिए अत्यंत बेहतर तरीके से इस पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। इस पुष्प प्रदर्शनी का आप जनता के लिए क्या कहना? मैंने कहा ना कि उनको सभी को यहाँ आके देखना चाहिए कि कैसे जो है वेस्ट मटेरियल में जो है उसको आप उपयोग कर सकते हैं, उसमें पौधे लगा के उसको एक बेहतर वातावरण देने के लिए। और साथ में बहुत ढेर सारे कैक्टस के भी अलग अलग प्लांट्स हैं, मिलेट्स की भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे नगर निगम ने भी, गोरखपुर के नगर निगम ने भी फ्लावर्स का एक शो रखा है, उसमें भी एक उन्नत क्वालिटी का जो फूल है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि जो है ये एक अच्छा समय है जिससे सभी प्रेरणा ले सकते हैं और इसका उपयोग करते हुए अपने घरों को भी सजा सकते हैं। धन्यवाद। सर, जो राष्ट्रपति भवन में जैसे उद्यान खोला जाता है आम जनता के लिए और राजभवन में भी उद्यान खोला जाता है लोगों को देखने के लिए, उसी तर्ज पे इसका आयोजन किया गया है। निश्चित तौर से ये वहाँ तो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए होता है, लेकिन यहाँ गोरखपुर में आज अभी हम लोग एक ही दिन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसकी उपयोगिता अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर से और लोगों को भी जो है कई हफ्तों तक चलने वाला ये कार्यक्रम होने वाला है, मैं ऐसा समझता हूँ। धन्यवाद। कैदियों द्वारा उत्पादित किया गया है ये। इसमें हमारे जेलर साहब A.K. कुशवाहा जी का बहुत योगदान है, उन्हीं के मार्गदर्शन में कैदियों द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। और इसमें अन्य गोभी की तुलना में बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन हैं। ये रोमनास्को ब्रोकली है। क्या खासियत है? ये मैम ब्रोकली और फूल गोभी से तैयार किया गया। ये स्वाद में बहुत अच्छा होता है। इसमें भी बहुत सारे पोटेशियम, फाइबर, जिंक एंड मेनी मिनरल्स पाए जाते हैं। और क्या क्या आपके स्टॉल पे है? ये बहुत सारी सब्जियां हैं मैम। ये पीली गोभी, लेकिन इसका नाम वैज्ञानिक नाम है मैम ब्रासिका ओरोलेसिया, और इसकी विशेषता है मैम ये पोषक तत्वों से भरपूर है और इसमें एंथोसाइनिन नाम का जो है विटामिन पाया जाता है, जो अन्य गोभी की तुलना 25% ज़्यादा होता है। इधर मैं देख रही हूँ, इधर थोड़ा लौकी वगैरह लगे हुए हैं, आलू, लौकी, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग से। जी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये देसी खाद के द्वारा और जैविक तरीके से उगाया गया है। और कैदियों को सुधार हेतु प्रशिक्षित भी किया जाता है ताकि वो आगे जो है निकल करके भविष्य में इसका उत्पादन करके स्वावलंबी बने। सर, आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? मैम, मेरा नाम अजय उपाध्याय है। मेरे फर्म का नाम है अमृत एग्रो फूड प्रोडक्ट। ये हम शहद के प्रकार जैसे मल्टीफ्लोरा हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सूरजमुखी हो गया, सरसों का शहद हो गया, मल्टीफ्लोरा शहद हो गया, ये सूरजमुखी का है, ये मल्टीफ्लोरा है। और शहद में ये उसके साथ नट्स भी हैं। तो ये शहद के प्रकार है हमारे पास। 3 प्रकार के शहद और डिफरेंट साइजेस में है। और एक काली हल्दी है। ये काली हल्दी क्या है? मैम, ये एंटी कैंसरस होता है। शरीर में कैंसर के जो विषाणु होते हैं उनके लिए शरीर के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करता है, प्रतिरोधक क्षमता रखता है। इसको कैसे आप लोग बनाते हैं? मैम, हम नहीं बनाते हैं, इसे प्रकृति द्वारा पैदा, जैसे खेती की जाती है उससे इसकी खेती होती है। हम इसको किसानों से खरीद के इसको सुखा के पाउडर बना के लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये जो शहद बने हुए हैं, मैं ये हमारे अपने सोर्स, मतलब अपने हम बी कीपर हैं और हमारे अपने डब्बे को से सोर्स किया गया शहद है। ये जैसे ये कड़ी, ये जो ऊना, ऑर्गेनिक फॉर्म में है। ये मैडम शहद ऑर्गेनिक नहीं होता, शहद प्राकृतिक नेचुरल होता है।
जैसे क्योंकि आजकल बहुत से मैम हर ब्रांड चीज जो है मिलावटी आ रहे हैं। मैडम, जो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि शहद प्राकृतिक होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है। एक चीज, क्योंकि मक्खियाँ 3 से 5 किलोमीटर तक जाती हैं, तो वो वहाँ से क्या चीज लेके आ रही हैं ये कोई भी आदमी सिद्ध नहीं कर सकता। तो इसीलिए शहद प्राकृतिक होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है। ऑर्गेनिक यानी एनपीओपी हो गया। एनपीओपी वो चीजें होती हैं जो एक फिक्स जगह में दायरे में पैदा की जाए, और उस दायरे में कोई बाहर का पानी या अदर पार्टिकल्स ना उस खेत में आ सके, उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। उससे जो उसके द्वारा जो चीजें पैदा होती हैं वो चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक उसे बोला जाता है। ये जो प्रोडक्ट है हम लोगों ने बस लास्ट मतलब कल ही हम लोगों ने बहुत ही जल्दी में बनाया है इस प्रोडक्ट को। और ये प्रोडक्ट वो भी लैब में बनाया गया, प्योर ऑर्गेनिक थिंग्स है। ये मैरीगोल्ड इससे क्या है इसमें? इसमें ये देखिए ये बनाएंगे। मैरीगोल्ड फ्लावर को हमने डिहाइड्रेट किया है, उसमें कच्ची हल्दी को पीस के और बेसन मिला के हमने ये पैक बनाया है। ये बहुत ही अच्छा है। हमने इसको खुद भी glow भी यूज करके देखा है, बहुत ग्लो भी कर रहा है। कल रात में हम लोग ग्रुप में बस यही सब चीजें कर रहे थे कि भाई मतलब पूरा हम लोगों ने पहले इसको टेस्ट किया कि कैसा मतलब है, ताकि लोगों को मतलब ये चीजें ना लगे कि बस ये फेक है। और ये जो है ये टैनिंग के लिए ये इसमें कॉफी पाउडर है और टर्मरिक है और इसमें बीट रूट्स है। इसको टिटैन के लिए ये चीज़ है। बीटरूट बाम है। इससे हमने ग्लिसरीन और पेट्रोलियम जेली को मिक्स किया है और बीटरूट भी हमने मिक्स करके डाला ताकि कलर आए। ये हर्बल भी है और कलर भी आएगा अच्छे से, सब लोग यूज कर सकते हैं। और इस समय सीजन भी चल रहा है ड्राइनेस और का। ये ठंडाई है और इसमें बहुत सारे ठंडाई। हाँ ठंडाई है। अच्छा, होली का सीजन हाँ, होली का सीजन है, तो ठंडाई भी जरूरी है। क्या क्या मिलाया आपने इसमें? ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स है मैम और सीड्स है और मान लीजिए अगर क्या इसमें भांग भी है? नहीं भांग नहीं है। भांग नहीं। हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग ये सब नहीं। आप लोग किस कॉलेज से हो? दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से सेकंड सेमेस्टर से। मैम ये आर्टिकल हमारे जो ये सेल हो चुके हैं और ये सेल हो चुका है और ये सब बचे हैं मैम सेल करने के लिए। आप भी ले सकती हैं मैम। हाँ बताओ बेटा। मैम होममेड गुजिया बनाए हैं। एक खोआ गुजिया है और एक खोआ और सूजी मिक्स है। अच्छा, रीजनेबल कैसे प्राइस बनाया है। आप लोगों ने? कॉलेज में ही बनाया, घर से बना के लाए हो? मैम घर से बना के लाए, खोआ भी घर पे ही बनाए थे। खोआ घर पे निकाला? यस मैम। कैसे निकाला? मैम दूध को जैसे एक टेम्परेचर पर रखने के बाद बहुत मीडियम टेम्परेचर पे। ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है यस इसको आपने? मैम, यस मैम। आप यहाँ पर प्रदर्शनी में घूमने आए हो? जी जी, मैं यहाँ पे ये दूसरी बार ये इतनी भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और मैं फर्स्ट ईयर भी आई थी और ये सेकेंड ईयर भी मैं आई हूँ। तो पहले साल हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ केवल प्रदर्शनी थी, बट इस साल मैं देख रही हूँ कि बहुत से कंपटीशन भी अरेंज किए गए हैं ताकि उससे बच्चों की और पेरेंट्स की सबकी सहभागिता बढ़े। तो ये बहुत सुंदर एक प्रयास है इंटेक और की तरफ से। बहुत सुंदर प्रदर्शनी है, बहुत तरीके के रंग बिरंगे फूल हैं एंड वैरायटी ऑफ कैक्टस है, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं। तो बहुत से लोग, इवन मी, हम लोग बहुत से पौधे यहाँ से लेके जाते हैं और नए नए तरीके के अलग अलग हाइब्रिड के पेड़ों की पौधों की जानकारी भी मिलती है।